इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान व दआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल आदियाति ज़बहा फ़ल्मूरियाति क़दहा फ़ल्मुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़आ फ़वसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफ़ला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फ़िल क़ुबूर व हुस्सिल मा फ़िस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों, साथियों, भाइयों, ये अभी मैंने एक मुख्तसर सी सूरत कुरान करीम की जो आखिरी पारे में है आपके सामने पढ़ी, सूरह आदियात। इस सूरह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की नाशुक्री के रवैये को उजागर किया है। ये सूरत मक्की सूरत है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मक्का की सूरतें मुख्तसर होती हैं और उनमें बहुत बड़ी बड़ी हकीकतों का ख़ुलासा चंद अल्फाज में, चंद आयात में बयान कर दिया जाता है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाई है घोड़ों की। अल्लाह फरमाता है, इरशाद फरमाता है, कसम है दौड़ने वाले घोड़ों की जो हाँफते हुए दौड़ते हैं। वल आदियाति ज़बहा फ़ल्मूरियाति क़दहा, फिर वो अपने टापुओं को रगड़ रगड़ कर चिंगारियाँ निकालते हैं। फ़ल्मुग़ीराति सुबहा, और फिर सुबह के वक्त हमलावर होते हैं। फ़असरन बिही नक़आ, और फिर इस सुबह के वक्त ही फ़ज़ा में गर्दो गुबार उभार देते हैं। फ़वसतन बिही जमआ, और इसी सुबह के वक्त में या गर्दो गुबार उभारे हुए गर्दो गुबार में वो दुश्मनों की फ़ौज के बीच में घुस जाते हैं। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का हद दर्जा नाशुक्रा है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और बेशक इंसान इस बात को ख़ुद अंदर से जानता है, इस पर वो ख़ुद गवाह भी है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, बेशक वो खैर की मोहब्बत में बहुत शदीद है, बहुत सख्त आरज़ूमंद है। अफ़ला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फ़िल क़ुबूर, क्या इंसान नहीं जानता उस घड़ी को जब कब्रों में जो कुछ है सब तलपट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। व हुस्सिल मा फ़िस सुदूर, और सेंध सेंध कर और पोंछ पोंछ कर निकाल लिया जाएगा सीनों से वो तमाम राज़ व नियाज़ की बातें जो पिन्हा हैं। इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर, जिस रोज़ ये कारगुजारी होगी, ये माजरा होगा, उस रोज़ तेरा रब अपने बंदों से खूब वाकिफ़ होगा, खूब बाखबर होगा। तो मेरे दोस्तों और साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत में कसम खाई है जानवरों की। कसम खाने के ताल्लुक़ से इस्लाम का मौक़िफ़ यह है कि कसम खाना भी एक तरह की ताज़ीम है, एक तरह की तक़दीस है जो सिर्फ़ खुदाए वाहिद को ज़ेबा है। तो गैरुल्लाह की कसम खाने को इस्लाम अप्रूव नहीं करता, उसको पसंद नहीं करता, उसको नाजायज़ करार देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना हालिफन फलियहलिफ बिल्लाह, जिसको कसम खाने की नौबत ही आ जाए तो वो अल्लाह की कसम खाए, किसी और की कसम ना खाए। इसलिए इस्लाम ये कहता है कि शरीयत में सिर्फ़ यही जायज़ है कि अल्लाह की कसम खाए या अल्लाह के किसी नाम की कसम खाए या अल्लाह की किसी सिफ़त की कसम खाए। इसके अलावा किसी बुज़ुर्ग के नाम की कसम खाना, माँ की कसम खाना, सर की कसम खाना, बाप की कसम खाना, कुरान की कसम खाना, खाना काबा की कसम खाना या और किसी भी मुतबर्रक और मुक़द्दस चीज़ की कसम खाना इस्लाम के नज़दीक दुरुस्त नहीं है। ऐसा जो लोग करते हैं वो या तो इस्लाम से नावाक़फ़ियत की वजह से करते हैं या फिर वो उनकी सरकशी और उनकी नाफरमानी है जो शरीयत के ख़िलाफ़ उनका रवैया है। इससे उन्हें इज्तनाब करना चाहिए। सवाल पैदा होता है कि
जब इंसान के लिए मना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी के लिए कसम ना खाए, तो ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक में जगह जगह मुख्तलिफ़ मखलूक़ात की कसम क्यों खाई। जैसे इसी सूरत में दौड़ते हुए घोड़ों की कसम खाई, तो इसका जवाब उलमा इकराम शारहीन दीन ये देते हैं कि कसम अपने से ऊंची किसी चीज़ की खाई जाती है। आदमी जिसको मुक़द्दस समझता है, मुअज़्ज़म समझता है, मुकर्रम समझता है, अपने से बड़ा समझता है, उसकी कसम खाता है। और अल्लाह इंसान से बहरहाल उसका मकाम और मर्तबा नाकाबिल क़ियास हद तक बड़ा है। तो इंसान के लिए तो यही है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खाए जैसे कि शरीयत ने हुक्म दिया है, लेकिन चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, तो वो जिस चीज़ की भी कसम खाएगा बहरहाल फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, चाहे वो सितारों के गिरने की जगहों की कसम हो या कुरान की कसम हो या किसी और चीज़ की कसम हो, वो बहरहाल अल्लाह से फ़रोतर होगी, अल्लाह से कमतर होगी। एक और नुक़्ता नज़र यह है कसम के बारे में कि कसम अल्लाह ताला खाता है तो यूं ही बिला मकसद सिर्फ बात को मुअक्कद करने के लिए, लेकिन जो मुहक्किकीन का मौक़िफ़ है और जो नज़र और तदब्बुर की निगाह रखते हैं कुरान पर, उनका जो मानना है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कसम खाता है वो सिर्फ़ कसम ही नहीं होती, बल्कि आगे किए जाने वाले दावे की दलील भी होती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने की इंसान घाटे में है। तो कसम खाई है ज़माने की और दावा किया है मुक़सम अलैह है इंसान का घाटे में होना, तो वो एक दावा है, बहुत बड़ा दावा, उस दावे की दलील है ये वल अस्र। तो आप कुरान में जहाँ पर भी क़स्में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाई हैं, अगर आप उन पर तदब्बुर की, तफ़क्कुर की और गहराई की निगाह डालें तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ भी कसम खाई है वहाँ कसम को दलील के तौर पर पेश किया है आइंदा आने वाले दावे की। यासीन वल क़ुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कुरान हकीम की कसम, बेशक आप रसूलों में से हैं। तो आपका रसूल होना ये एक दावा है और जिसकी सदाक़त की, जिसकी हक़ानियत की दलील है ये कुरान पाक। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर भी घोड़ों की कसम खाई है। हमारे और आपके लिए शायद घोड़े एक मामूली मखलूक हैं, शायद बार बर्दारी के जानवर हैं सिर्फ़, क्योंकि जदीद जो मुआसलात के ज़राए हैं, नक़्ल व हम्ल की जो सहूलतें आज इंसान ने ईजाद कर ली हैं, जो उसको बहम हो गई हैं, उनकी वजह से घोड़े की वो अहमियत, वो इफ़ादियत और वो ज़रूरत अब समाज में बज़ाहिर बाक़ी नहीं रही जो नुज़ूल कुरान के वक्त घोड़ों की अहमियत थी। लेकिन जब यह कुरान नाजिल हो रहा था, जिन लोगों के बीच में अल्लाह के रसूल ने पहली बार ये सूरह आदियात पढ़कर सुनाई, वो इस जानवर की इफ़ादियत को, इसकी ज़रूरत को, समाज के लिए उसके नागुज़ीर होने को पूरी तरह से जानते थे। ख़ास तौर पर अरबों के मुआशरे में, अरब चूँकि कोई मुत्तहिद कम्युनिटी नहीं थे, उनके यहाँ कोई स्टेट नहीं था, कोई निज़ाम हुकूमत नहीं था, कोई रियासत कायम नहीं थी, कबाइलियत का दौरा था, लूट मार आम थी, हर कबीला दूसरे कबीले की फ़िराक़ में रहता था। बहुत सारे कबीले थे जिनका गुज़र बसर और ज़रिया माश और आज़ूक़ा हयात यही था कि आदमी लूट मार करे, दूसरे कबीले पर हमला आवर हो और वहाँ पर जो माल गनीमत उसको मिल जाए उसी को लूटे, उसी पर अपनी ज़िंदगी चलाए। तो अरबों की ज़िंदगी में चूँकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी चौकस रहने की, होशियार रहने की, या तो दुश्मन पर हमला करने के लिए या दुश्मन के होने वाले हमलों से बचने के लिए, उनकी ज़िंदगी में इसलिए घोड़े का बहुत ताकतवर और बड़ा मुअस्सिर और बड़ा नागुज़ीर रोल था। वो जानते थे घोड़ा उनके लिए कितना कीमती जानवर है और उनके घर घर में घोड़े बंधे हुए थे। बल्कि जैसे आज के ज़माने में बाइकें और कारें और बड़ी बड़ी जो सवारियां और गाड़ियां हैं, इनको घर में रखा जाता है बरामदे में, ताकि बाहर से देखने वालों पर एक असर पड़ जाए, वो मरूब हो जाए कि ये साहिब मकान तो बहुत दौलतमंद है, इसके पास तो बड़ी गाड़ियाँ बंधी हुई हैं और बहुत बड़ी बड़ी कारें हैं। बिल्कुल इसी तरह अरबों में जो दिखावे की ज़िंदगी थी, जो नामो नमूद के रसिया होते थे, वो एक से एक अच्छा घोड़ा अपने घर के बाहर अस्तबल में बांधते थे
और इसके ज़रिए नाम व नमूद को पाने की कोशिश करते थे। और घोड़ों के ऊपर बाकायदा जंगें होती थीं कि वो फ़लाँ घोड़ा आला नस्ल का है, फ़लाँ घोड़ा अदना नस्ल का है, अच्छे खून का है। तो इस तरह नाम व नमूद के लिए भी लोग घोड़े पालते थे। हर घर में घोड़ा ज़रूरत के लिए बंधा हुआ था। उनकी ज़िंदगी का तकादा ये था। लंबे सफ़रों के लिए तो वो ऊँट इस्तेमाल करते थे, लेकिन जंग व जदल के लिए, फ़ौरी तौर पर हमला आवर होने के लिए उनको घोड़े की ज़रूरत थी। यही घोड़ा था जिसके लिए जाहिली शायर इम्रुल कैस ने कहा था, मिकर्रिन मिफर्रिन मुकबिलिन मुदबिरिन महान का जुल्मूद सखरिन हत्ता हुसैल बिन अली। मेरा घोड़ा पलट पलट कर हमला करने वाला है, बार दूर दूर भाग जाने वाला है, कभी सामने से हमला करने वाला है, कभी पीछे से हमला करने वाला है। वो इतनी तेज़ी से हमला आवर होता है जैसे कि चट्टान ऊपर से नीचे की तरफ गिरे। तो मेरे दोस्तों और साथियों, घोड़ा उनकी ज़िंदगी का जुज़्वे लायनफ़क था। वो इसकी इफ़ादियत से आगाह थे, बखूबी वाकिफ़ थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उसकी कसम खाई तो वो उसको बखूबी जान रहे थे कि इसके अंदर कितनी गहराइयाँ छुपी हुई हैं और कितनी बारीक बातें इसके अंदर पिन्हा हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाकर कहा, कसम है दौड़ते हुए घोड़ों की जो हाँफते हुए दौड़ते हैं। देखिए, इंसान दौड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ, इसी तरह सांप पैरों पर चलने के लिए पैदा नहीं हुआ, इसी तरह हाथी फुटबॉल खेलने के लिए पैदा नहीं हुआ। तो जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान बतदरीज सीख लेता है। हम में से हर शख्स बहुत लंबी दौड़ नहीं लगा सकता, लेकिन कुछ जानवरों को अल्लाह ताला ने इसीलिए पैदा किया है कि वो दौड़ लगाएं। उनमें ख़ास तौर पर घोड़ा है। तो घोड़ा अगर दौड़े, तो इंसान अगर 1 किलोमीटर दौड़े और वो हाँफने लगे तो शायद ये बात समझ में आए कि भाई उसको दौड़ने की आदत नहीं है, या दौड़ने के लिए उसके जिस्म बनाया नहीं गया। तो अगर वो दौड़े और हाँफने लगे तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं। लेकिन जिस जानवर को अल्लाह ताला ने इतना स्टेमिना दिया है, उसकी साख्त इसीलिए बनाई है कि वो दौड़े। अगर वो हाँफने लगे तो इसका मतलब है कि वो बेतहाशा दौड़ रहा है, मुसलसल दौड़ रहा है, देर तक दौड़ रहा है और अपनी ज़ात को फरामोश करके दौड़ रहा है। तो यहाँ पर सही तर्जुमा ये होगा जो इसके अंदर इनबिल्ट तर्जुमा है कि कसम है उन घोड़ों की जो इंतहाई हद तक दौड़ते हैं, यहाँ तक कि उनकी सांस फूल जाती है। ज़बह कहते हैं सांस को के फूलने को। जब आदमी दौड़ता है तो तेज़ी से उसके मुंह से सांस निकलने लगती है, आवाज़ की हुंकार लेने लगता है। यही बात अल्लाह रब्बुल ने कहा, कसम है उन घोड़ों की जो हाँफते हुए दौड़ते हैं। फलमूरियाती क़दहा, और फिर अपने पैरों को रगड़ कर चिंगारी निकालते हैं। पहले ज़माने में जो नाल लगाने का सिस्टम अब है वो नहीं था। अब नाल क्या होती है, घोड़े के पैर में लोहे का एक टुकड़ा होता है, उसको जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक दौड़ता है और उसके खुर घिसते नहीं हैं। लेकिन पहले ये नहीं था, पहले घोड़ों के नाल लगाने का रिवाज नहीं था। उस वक्त घोड़े दौड़ते थे और अपने नंगे पैरों से इस कदर वो दौड़ते थे कि जो चट्टानों पर पैर रखते थे तो उनसे चिंगारियाँ निकलती थी। इसमें ज़िम्मी तौर पर यह भी है कि घोड़े किसी सब्ज़ादार में नहीं दौड़ते, किसी रेज़िले मैदान में नहीं दौड़ते, किसी आरामदेह मैदान में नहीं दौड़ते, आरामदेह ज़मीन पर नहीं दौड़ते, बल्कि संगलाख वादियों में नोकीली चट्टानों के बीच में दौड़ते हैं। और अरब का जोग्राफिया जो लोग जानते हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अरब में जगह जगह हर्रे पाए जाते हैं। हर्रे मतलब ज्वालामुखी वॉल्केनो जब फटता है तो उससे जो लावा निकलता है वो आसपास की जो कंकरियों और पत्थरों पर जम जाता है, तो वो लावा आज खुद एक पत्थर बन जाता है और उसमें कदम रखना वो बहुत तेज़ उसकी धार होती है और हर्रे कहलाते हैं। मदीने में 2 तरफ हर्रे हैं और आज भी वो मौजूद हैं। वो नोकीले पत्थर होते हैं, उसमें आदमी नंगे पैर क्या जूतों के साथ भी नहीं चल सकता और जानवरों के साथ भी नहीं चल सकता। तो अरब के जो इलाके हैं वहाँ पर हर्रे थे, वहाँ नोकीली चट्टानें थी। देखिए घोड़ों की जानिसारी देखिए, ये सरफरोशी देखिए, कुर्बानी का जज्बा देखिए, अपने आप को फ़ना कर देने का जज्बा देखिए कि बेतहाशा दौड़ते हैं, इस कदर दौड़ते हैं कि सांस फूलने लगे। और फिर चट्टानों में दौड़ते हैं, नरम गुदाज ज़मीन पर नहीं दौड़ते। और चट्टानों में भी नंगे पैर दौड़ते हैं, नोकीली चट्टानों के बीच में दौड़ते हैं और इस शिद्दत के साथ और इस क़ुव्वत के साथ अपने पैरों को ज़मीन पर पटकते हैं कि उससे चिंगारियाँ फूटती हैं। फलमूरियाती क़दहा फलमुग़ीराती सुबहा, और फिर सुबह के वक्त वो हमलावर होते हैं। सुबह के वक्त यानी वो बेतहाशा दौड़ रहे हैं घोड़े, संगलाख वादियों में दौड़ रहे हैं घोड़े, हाँफते हुए दौड़ रहे हैं घोड़े।
इस शिद्दत और तेज़ी के साथ दौड़ रहे हैं कि पैरों से चिंगारियाँ फूट रही हैं, और फिर ज़िम्नन इसमें ये बात शामिल है कि सारी रात दौड़ रहे हैं, क्योंकि चिंगारियाँ फूटती उसी वक्त नज़र आती हैं जब अंधेरा हो। और फिर कुरान ने ख़ुद कहा फ़ल-मुग़ीराति सुबहा, सुबह के वक्त हमलावर होते हैं। और अरबों में फ़न हर्ब व ज़रब का उसूल भी यही था कि दुश्मन अफ़वाज रात के वक्त सफ़र करती थी और सुबह के वक्त दुश्मन को जा लेती थी, दुश्मन पर अचानक हमला आवर होती थी। तो ये घोड़े भी यही करते, सारी रात दौड़ते रहते हैं, शिद्दत से दौड़ते हैं, और फिर सुबह के वक्त ये नहीं कि सारी रात दौड़ने के बाद सुबह आराम करेंगे, थोड़ा सुकून मिल जाएगा, थोड़ा सांस लेने की फ़ुर्सत मिलेगी, ऐसा नहीं होता, बल्कि बेतहाशा दौड़ते हैं, नोकीली चट्टानों के बीच में दौड़ते हैं, चिंगारियाँ निकालते हुए दौड़ते हैं, और फिर सुबह के वक्त आराम का ख़्याल उनके जहन में नहीं आता, बल्कि सुबह के वक्त फ़ौरी तौर पर दुश्मनों पर हमला आवर हो जाते हैं। फ़ल-मुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़ा। अरब का मिजाज, जज़ीरतुल अरब का मिजाज आम तौर पर सहराई है। सहराई जो माहौल होता है, जो जोग्राफिया होता है, उसमें दिन में गर्मी बहुत होती है और रात में काफ़ी हद तक नमी आ जाती है, काफ़ी हद तक ठंड हो जाती है। तो रात में वहाँ शबनम पड़ती है, तो शबनम जब किसी ज़मीन पर पड़ जाए तो वहाँ वो ज़मीन गीली हो जाती है। उस वक्त अगर दोपहर में कोई दौड़ता हुआ आए तो शायद गर्दो गुबार हो, ज़मीन सूखी हुई हो, तो 2-4 बार हरकत करने से ही गुबार निकल आए। लेकिन सुबह के वक्त जबकि ज़मीन दबी हुई होती है, ओस में भीगी हुई होती है, शबनम से गीली होती है, उस वक्त घोड़े दौड़ते हैं और इस शिद्दत के साथ, इतनी क़ुव्वत के साथ, इतनी जाफशानी के साथ, इतनी मेहनत के साथ दौड़ते हैं कि उनकी हरकत से, उनके मोमेंट से गुबार का बादल जो है उठ खड़ा होता है। ये भी इन घोड़ों की जाफशानी की दलील है कि बेतहाशा दौड़ रहे हैं, नोकीली चट्टानों के बीच में दौड़ रहे हैं, शिद्दत के साथ दौड़ रहे हैं, सारी रात दौड़ते हुए आए हैं, सुबह आराम का ख्याल नहीं लाए और सुबह ही सुबह हमला आवर हो गए। और हमला आवर भी ऐसे नहीं कि निढाल होकर, थके हुए, बोझल होकर और दरमानदा होकर और थके होने का एहसास कराते हुए, बल्कि इतनी जाफशानी के साथ, इतनी मेहनत के साथ दौड़ते हैं कि सुबह के वक्त जबकि बिलउमूम गुबार उठता नहीं है, इनकी हरकत से गुबार उठने लगता है। फ़ल-मुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़ा। और फिर गुबार में वो दुश्मनों की फ़ौज के बीच में चले जाते हैं, वसत में चले जाते हैं, जमात की, दुश्मनों की जमात की। तो मेरे दोस्तों और साथियों, आम तौर पर पहले ज़माने में जब जंगें होती थी तो उसमें 2 तरह के लोग होते थे। एक वो लोग होते थे जो प्यादा लड़ते थे, और दूसरे वो होते थे जो घुड़सवार लड़ते थे। इस्लामी शरीयत ने भी इसका लिहाज किया है। घुड़सवार जो मुजाहिद होता है उसको 2 हिस्से मिलते हैं, और जो प्यादा मुजाहिद होता है उसको 1 हिस्से मिलते हैं। घुड़सवार को 2 हिस्से, एक उसका अपना हिस्सा और एक उसके घोड़े का हिस्सा होता है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, जो घुड़सवार होता था उसको हराने के लिए या उसको मारने के लिए या उसको नीचे गिराने के लिए सबसे पहले घोड़े ही पर आफत आती थी। आपने लफ्ज़ सुना होगा, कूंचे काट देना। कूंचे काट देना यानी कि पिंडलियाँ काट देना। किसी घुड़सवार को मारने के लिए या उसको जंग में नीचे गिराने के लिए उस पर सबसे पहले जो कहर टूटता था वो घोड़े की टांग पर टूटता था। लोग घोड़े की टांग काट देते थे। जब घोड़े की टांग कट जाती थी तो वो धड़ाम से नीचे गिरता था और साथ ही उसका घुड़सवार भी नीचे गिरता था। मैं अर्ज़ सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि घोड़े न सिर्फ ये कि थके हमांदे आते हैं, बेतहाशा दौड़ते हुए सुबह के वक्त हमलावर होते हैं और पूरी जाफशानी से हरकत करते हैं, यहाँ तक कि गुबार पैदा कर देते हैं, बल्कि वो मैदान जंग में भी सबसे पहले अंदर तक घुस जाते हैं, हालांकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे पहले आफत हमारे ऊपर आएगी। और घोड़े की, ख़ास तौर पे जंगी घोड़े की जो असल कदर व कीमत होती है उसकी टांग में होती है। इसलिए कहते हैं रेस का घोड़ा अगर उसकी टांग टूट जाए, उसकी हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए तो उसको गोली मार देते हैं, क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं है। तो घोड़े को मालूम है कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ एक पतले सी डोर से, एक पतले से धागे से बंधी हुई है। मेरे कोई नेज़ा लग जाए, मेरे कोई तलवार लग जाए, मेरी टांग में कोई तीर लग जाए तो मैं अपनी मालिक की नज़र से भी गिर जाऊंगा और मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। लेकिन जानवर क्या करता है? बेतहाशा दौड़ता है, संगलाख वादियों में दौड़ता है, शिद्दत और क़ुव्वत से दौड़ता है, चिंगारियाँ निकालते हुए दौड़ता है, सारी रात दौड़ता है, सुबह के वक्त आराम का ख्याल दिल में नहीं लाता और सुबह के वक्त दुश्मनों में हमला आवर होता है और इस शिद्दत, इस क़ुव्वत, इस जाफशानी से हमला आवर होता है कि गर्दो गुबार उभार देता है। और न सिर्फ ये कि गर्दो गुबार उभार देता है बल्कि मालिक के इशारे पर दुश्मनों के बीच में, नरगे में घुस जाता है और बिल्कुल परवाह नहीं करता अपनी ज़िंदगी की, अपने मुस्तकबिल की, अपने कैरियर की, अपनी आसाइश की, अपनी नेमतों की और अपने आने वाले दिनों की। अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा देता है अपने मालिक की इताअत के लिए। ये घोड़ा क्यों करता है? सिर्फ इसलिए करता है, ऐसा नहीं कि उसके मालिक ने उसको पैदा किया है,
ऐसा नहीं है कि उसके मालिक ने उसकी टांगें बनाई हैं, ऐसा नहीं है कि उसके मालिक ने उसकी आंखें बनाई हैं, ऐसा नहीं है कि उसके मालिक ने उसके अंदर दौड़ने की क़ुव्वत पैदा कर दी है, ऐसा नहीं है कि उसके मालिक ने उसका जिस्म बनाया है। उसके मालिक ने कुछ नहीं किया होता, उसके मालिक ने सिर्फ ये किया होता है कि घोड़े को सुबह शाम का चारा वो फराहम कर देता है। चंद लुक़मे या घास के कुछ तिनके या भूसे के कुछ ढेर वो उसके सामने डाल देता है। और अरबों के यहाँ तो ये भी नहीं होता था, अरबों के यहाँ तो ये था घोड़े को ले जाकर मैदान में छोड़ देते थे, वो खुद ही अपना चर लेता था। लेकिन वो अपने मालिक के चंद लुक़मों के लिए, चंद टुकड़ों के लिए और चंद भूस के गट्ठर के लिए वो अपने मालिक का इस कदर वफ़ादार होता है, इस कदर जानिसार होता है कि उसके इशारे पर न सिर्फ ये दौड़ता है बल्कि हाँफते हुए दौड़ता है, दुश्मनों के बीच में घुस जाता है और गर्दो गुबार बर्पा कर देता है और अपनी जान की परवाह नहीं करता। ये जानवर की वफ़ादारी की आला तरीन मिसाल है। लोग कुत्ते की वफ़ादारी की मिसाल देते हैं, अरबों के यहाँ घोड़े की वफ़ादारी ज़रबुल मसल थी। ये जानवर की वफ़ादारी अपने मालिक के तई जज्बा जानिसारी है, जो चंद लुक़मों की खातिर अपनी जान उसके हवाले कर देता है और अपने मुस्तक़बिल की फ़िक्र नहीं करता। ये इंसान का के साथ उसके जानवर का रवैया, उसके पालतू जानवर का। इसके बरक्स कुरान ने कहा, ये कसम खाई है, ये दलील दी है किस बात की, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। इन घोड़ों की कसम है जो ऐसा और ऐसा और ऐसा और ऐसा और ऐसा करते हैं अपने मालिक के इशारों पर, कि बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। यहाँ निकाल अल्लाह ताला ने इन्नल इंसान लिमालिकिही लकनूद कहा, लिरब्बिही लकनूद, अपने उस रब का बड़ा नाशुक्रा है जिसने उसको पैदा भी किया है, उसको बोलने की सलाहियत भी दी है, उसकी आंखें भी बनाई हैं, उसकी क़ुव्वत समाअत भी बनाई है, उसका जिस्म भी बनाया है, खलक़क फ़सव्वाक फ़अदलक, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है, उसके जज्बात बनाए हैं, उसकी पेशानी बनाई है, उसके अंदर गो न गो ताकतें और सलाहियतें रखी हैं। और यही नहीं बल्कि उसको दुनिया ज़मीन और आसमान से रिज़्क़ फराहम किया है, सारी दुनिया सारी कायनात को लाइफ सपोर्ट बनाया है जो उसके काम आती है, जो उसके ताबे और उसके मुसख्खर है। लेकिन उसके बावजूद इंसान का रवैया अपने मालिक के, जानवर का रवैया अपने मालिक के साथ इतना जानिसाराना है। अगर कोई जानवर, कोई घोड़ा मुज़ोर हो जाता है, अड़ियल हो जाता है, मालिक के काबू में नहीं आता और वो चलाना चाहता है तो चलता नहीं, दौड़ाना चाहता है तो दौड़ता नहीं, हमला आवर कराना चाहता है तो हमला आवर नहीं होता, तो मालिक उस घोड़े को छोड़ देता है, उससे मायूस हो जाता है और उसको घर से निकाल देता है या उसको तलवार से उसका सर कलम कर देता है। लेकिन इंसान यही रवैया अपने रब के साथ, जिसने उसको पैदा भी किया है, उसको गोनागा नेमतें भी दी हैं, उसको वजूद भी बख्शा है, उसको हिदायत की नेमत भी दी है, उसके साथ ये रवैया इख्तियार करता है नाशुक्री का, और फिर भी अपने आप पर मुताजिब नहीं होता। अगर घोड़े को कोई खिलाए और वो उसका कहना ना माने तो लोग ताज्जुब करते हैं, लेकिन इंसान जिस खुदा की बनाई हुई फ़ज़ा में सांस लेता है, जिसके बनाए हुए पानी को पीता है, जिसके उतारे और इसको खाता है और जिसके रहमत और नेमत और करम पर जो है जीता है, उसके ताल्लुक़ से उसके अंदर इंतहाई नाशुक्री का रवैया है। कनूद कहते हैं नाशुक्री के साथ साथ इंसान जब अपनी खुदराई में मुब्तला हो, अकड़ में मुब्तला हो, तो इंसान अपने रब के ताल्लुक़ से उसका यही रवैया है। क्या अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर नेमतें नहीं फरमाई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, इतनी नेमतें तुम्हारे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई हैं। इंसान ये गौर करे, 1 लाख से ज़ायद बीमारियाँ हैं जो आज तक डिस्कवर की जा चुकी हैं। अल्लाह ताला ने इन 1 लाख बीमारियों से हमें महफूज रखा हुआ है। ये कितनी बड़ी नेमत है। हर बीमारी से महफूज होना ये एक नेमत है। 1 लाख बीमारियाँ, इसलिए अल्लाह ने फरमाया इब्ने आदम के हड्डी के हर जोड़ पर सदका फ़र्ज है, और अगर कोई सदका ना कर सके तो कम अज़ कम रहमत की दुआ मांगे, अपने भाई से खंदा रूई से मिले, खुशमिजाजी से मिले, ये भी एक तरह का सदका है। तो इंसान पर नेमतों का बोझ है, इंसान पर नेमतों का बार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जि'ना बिमिस्लिही मददा, और कह दीजिए अगर ये समंदर रोशनाई बन जाएं और सारे पेड़ जो दुनिया में पाए जाते हैं वो कलम बन जाएं, और इन सब से अल्लाह की नेमतों को शुमार करना शुरू कर दिया जाए, अल्लाह के कलमात को, अल्लाह के एहसानात को, अल्लाह के इनामात को, उसके इकरामात को, उसकी अल्ताफ़ को, उसके इनायात को, उसके अफ़ज़ाल को अगर इंसान शुमार करने लगे तो मा तनफद कलिमातुल्लाह,
तो ये सब कम पड़ जाएंगे, लेकिन अल्लाह के एहसानात ख़त्म नहीं होंगे। दूसरी जगह फरमाया लौ अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही बिसबअति अबहुर मा तनफद कलिमातुल्लाह। अगर ये दुनिया में जितने पेड़ पाए जाते हैं इन सब के कलम बन जाएँ और जितने समंदर पाए जाते हैं वो सब रोशनाई बन जाएँ, तो अल्लाह के एहसानात को काउंट नहीं कर सकते। अगरचे उसके बाद वलौ जीना बिमिस्लिही सबअति अबहुर, अगरचे उसके बाद 7 समंदरों को और जोड़ दिया जाए, फिर भी अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार नहीं किया जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वाताकुम मिन कुल्ली मा सालतुमूह, जो कुछ भी तुमने मांगा अल्लाह ने तुम्हें दिया। मुहस्सिरीन इकराम कहते हैं जो कुछ भी मांगा सालतुमूह, जो कुछ तुमने दुआएं मांगी वो भी इसमें शामिल है। वो जो कुछ तुम्हारी फितरत का तकादा था, जो कुछ तुम्हारी ज़रूरतों का तकादा था, जो कुछ तुम्हारी जिबिल्लत का तकादा था, दुनिया में तुम्हारी खलीफा होने का तकादा था, वो सब अल्लाह ताला ने तुम्हें दी। अल्लाह ताला ने अगर तुम्हारी नाक बनाई है तो अच्छी खुशबुएँ भी फ़ज़ा में फैला दी हैं। अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें आँखें दी हैं तो अच्छे नज़ारे भी, खूबसूरत आसमान, खूबसूरत दुनिया के नज़ारे भी अल्लाह ताला ने रख दिए हैं। अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें ज़बान दी है तो दुनिया में नौ बनो के जायक़े भी रखे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी तुम्हारी ज़रूरत थी फ़ितरी, अल्लाह ताला ने उसका सामान रखा, ये उसकी नेमत है। दूसरी जगह इरशाद फरमाया खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए वो सब चीज़ें पैदा की हैं जो कुछ ज़मीन के अंदर है। और दूसरी इसी जगह फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वकाई मिन आयतिन फ़िस समावाति वल अर्ज़ि यमुर्रूना अलैहा व हुम अन्हा मुअरिज़ून, और न जाने कितनी निशानियाँ हैं ज़मीन और आसमान में जिन पर से गुज़रते रहते हैं लेकिन एराज़ करते हुए, इन पर तवज्जो ना देते हुए। तो अल्लाह की नेमतों में इंसान डूबा हुआ है, पैर के अंगूठे से सर के बालों तक अल्लाह की नेमतों में दबा हुआ है, अल्लाह के एहसानात में दबा हुआ है। अगर वो अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहे उसका शुमार नहीं कर सकता। लेकिन एक तरफ तो इंसान का रवैया कि अल्लाह की नेमतों में करवटें ले रहा है, सांसें ले रहा है, फिर भी अपने रब का नाशुक्रा है, और दूसरी तरफ जानवर का रवैया कि जानवर को यही इंसान चंद लुक़मे दे देता है, कुछ गुज़र बसर के लिए कुछ घास फूस फराहम कर देता है, तो जानवर उसके लिए कितना क़ुरबानी देने पर आमादा होता है, अपनी जान निछावर करने पर आमादा हो जाता है। यकीनन इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। अल्लाह ये नाशुक्रापन अल्लाह इंसान को अबदी शकावत और महरूमी और बदबख्ती में मुब्तला कर देता है। अल्लाह रब्बुल इरशाद फरमाता है वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। हमने जहन्नम के लिए कुछ जिन्नात और इंसानों को ख़ास तौर पर बनाया है। उनकी अलामत क्या है कि उनके दिल हैं मगर उसको सोचते नहीं हैं, उनकी आँखें मगर उससे देखते नहीं हैं, उनके कान हैं मगर उनसे सुनते नहीं हैं हिदायत की बात, हिदायत की चीज़ों को देखते नहीं हैं, दिलों में हिदायत की बातें सोचते नहीं हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, वो जानवर की मानिंद हैं बल्कि जानवरों से भी ज़्यादा भटके हुए, जानवरों से भी ज़्यादा गुज़रे वही लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। यह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ऐसे नाशुक्र इंसानों को कि ये लोग जानवर से भी बदतर हैं, जानवरों से भी गए गुज़रे हैं, क्योंकि अल्लाह की कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुत्ते को जिस मकसद के लिए पैदा किया वो कम व बेश अपने मकसद को पूरा कर रहा है। बकरी को जिस मकसद से अल्लाह ताला ने पैदा किया वो कम व बेश अपने मकसद को पूरा कर रही है। जंगल के दरिंदों को, आसमान के परिंदों को, दुनिया के चरिंदों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन मकासद के साथ पैदा किया, हत्ता के सूअर को, सांप को, भेड़िए को, शेर को, चीते को, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है वो कम व बेश अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बाशऊर इंसान को, इस साहिब इरादा व इख्तियार हस्ती इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया था वो अपने मकसद में नाकाम हो रहा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को फरमाता है कि मैंने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन, मैं उनसे कोई रिज़्क़ का मुतालबा नहीं करता, वमा उरीदु अन युतइमून, और न ये चाहता हूँ कि वो मुझे खाना खिलाएँ। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह ताला तो ख़ुद ही रिज़्क़ देने वाला है, ताकत वाला है, मज़बूत है। मैं जहाँ तक कुरान का मुताला कर सका हूँ, जहाँ तक मैं देख सका हूँ, जितनी ताकीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रज़्ज़ाक़ होने पर लगाई है उतनी ताकीद कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं अपनी तौहीद पर भी नहीं लगाई। इन्ना खुद ताकीद का लफ्ज़ है
अर्रज़्ज़ाक़ खुद मुबालिग़े का सीगा है, इसमें अलिफ़लाम भी दाखिल है। फिर ये नहीं फरमाया रज़्ज़ाक़ुल क़वी, बल्कि कहा ज़ुल क़ुव्वती, और फिर उसमें मज़ीद ताकीद कर दी कि मतीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही खुद बेनियाज़ है, वो तो खुद ही रिज़्क़ देने वाला है। तो इंसान को समझना चाहिए कि उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों पैदा किया। जब इंसान